टू माय यूट्यूब चैनल पोटेंशियल जी। फ्रेंड्स, अगर आप यहाँ पर CSIR, नेट, JRF, फिजिकल साइंस एग्जाम्स की प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो आप आज ही मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि मैं यहाँ पर आपको डेली लाइव क्लासेस प्रोवाइड कर रहा हूँ। अभी हम यहाँ पर इलेक्ट्रोडायनेमिक्स और क्लासिकल मैकेनिक्स की क्लासेस कर रहे हैं, आगे चल के हम और भी सब्जेक्ट की क्लासेस लेकर आएंगे। तो आप आज ही मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अब फ्रेंड्स, हम आज के टॉपिक की बात करते हैं, और आज का जो टॉपिक है बहुत ही शानदार टॉपिक है। आज का टॉपिक है हमारा यहाँ पर इलेक्ट्रिक फ्लक्स। तो मैं आज आपको यहाँ पे इलेक्ट्रिक फ्लक्स के बारे में कुछ बताना चाहता हूँ कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसा होता है। बहुत कंफ्यूज करता है हमको इलेक्ट्रिक फ्लक्स कि हम कैसे इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो बेसिक पॉइंट आपको ध्यान रखना है और फिर हम यहाँ पे इस चीज को कैलकुलेट कर सकते हैं। तो सबसे पहले इलेक्ट्रिक फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है? तो फ्रेंड्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स कुछ नहीं है। इलेक्ट्रिक फ्लक्स को हम ऐसे बोल सकते हैं कि ये नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को एनक्लोज करता है, यानी कि नंबर ऑफ फील्ड लाइंस को घेरता है। सपोज करो मेरे पास कोई एरिया है, अब उस एरिया में से कितनी नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास हो रही हैं, उसी को हम फ्लक्स कहते हैं। ठीक है, आपने इसका फॉर्मूला पढ़ा होगा। अगर मैं बात करूं तो हमारे पास जो फ्लक्स का फॉर्मूला होता है, अगर मैं उसको दिखाऊं तो फाई इज इक्वल टू हमारे पास होता है E डॉट ए। ये हमारे पास इसका फॉर्मूला होता है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए। ठीक है, सिंपल सा। अब यहां पर अगर हम इसको पूरा लिखते हैं तो हम इसको ऐसे करके लिखते हैं, Q एनक्लोज अपॉन अपसाइनल नॉट। तो आप देख सकते हैं कि हमारा जो पूरा फॉर्मूला है वो फ्रेंड्स क्या है, फाई इज इक्वल टू E डॉट ए इज इक्वल टू Q अपॉन अपसाइनल नॉट। ये इसका फ्रेंड्स फॉर्मूला है। आई थिंक आपको बात क्लियर हो गई होगी कि ये हमारे पास होता है फ्लक्स। अब बात आती है कि सर इस फॉर्मूले का यूज कैसे होता है, कैसे हम अपने इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो मैं आपको एक बात बता देता हूं कि फॉर्मूले का यूज वो हम अपने अपने न्यूमेरिकल्स में देखते हैं कैसे कैसे होता है, लेकिन मैं आपको यहाँ पे कुछ मोटी मोटी बातें बताना चाहता हूँ इलेक्ट्रिक फ्लक्स से रिलेटेड। और अगर आपको फ्लक्स के बारे में अच्छे से जानना है कि हम कैसे फ्लक्स कैलकुलेट करते हैं, तो उसके लिए आप मेरी लाइव क्लासेस देख सकते हैं, है ना। उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। वहां पे मैंने बहुत सारे फ्लक्स के बारे में बताया कि कैसे कोन का, क्यूब का, या हमारे पास कोई शेप है उसका इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो अब ना यहाँ पे मैंने एक सेटअप बनाया हुआ है, समझते हैं फ्लक्स एक्चुअल में होता क्या है। ठीक है, देखिए ये मेरे पास एक बल्ब है, हम इसको एज ए चार्ज कंसीडर कर लेते हैं कि ये हमारे पास एक चार्ज रखा हुआ है। ठीक है, जल रहा है, ग्लो कर रहा है, आपको दिखाई दे रहा होगा। ये एक बल्ब है जो कि आपका एक चार्ज की तरह बिहेव करेगा। ठीक है, अब इस बल्ब में से रोशनी बाहर आ रही है, लाइट बाहर आ रही है। अब इस लाइट को हम मान लेते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड कि ये हमारी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से बाहर निकल रही है। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। अब अगर मैं इसके आगे अब कोई बॉडी लगा दूं, सपोज करो कोई भी मैंने इसके आगे ऑब्स्टिकल रख दिया, कोई ऑब्जेक्ट मैंने इसके आगे रख दिया। अब वो ऑब्जेक्ट क्या करेगा, वो ऑब्जेक्ट इसकी फील्ड लाइट को रोकेगा या उसमें से पास होने देगा। ठीक है, तो अब हम देखते हैं कैसे हम इलेक्ट्रिक फ्लक्स को कैलकुलेट करते हैं। तो फ्रेंड्स समझिए, ये मेरे पास एक क्लोज सरफेस है, आप देख सकते हैं ये हमारे पास एक क्लोज सरफेस है, और ये मेरा चार्ज है। अगर मैं ये चार्ज है, ये क्लोज सरफेस है, अगर मैं अपने क्लोज सरफेस को इसके सामने रख देता हूं, ऐसे करके मैंने इस क्लोज सरफेस को इसके सामने रख दिया है। अब इसमें से तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकल रही हैं। अब ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या कर रही हैं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस वाले सरफेस से निकल रही हैं, इस वाले सरफेस से एंटर कर रही हैं और इस वाले सरफेस से बाहर जा रही हैं। समझिए बात को, ये हमारे पास चार्ज है, इस चार्ज में से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस निकली। ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इसमें से निकलकर इस वाली वॉल से अंदर की तरफ जा रही है, मतलब इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एंटर हो रही है और इस वाले सरफेस से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन बाहर निकल रही है। मतलब जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस इससे बाहर निकल रही हैं। ठीक है, तो यहाँ पे टोटल फ्लक्स कितना होगा, 0, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, ये हमारे पास हो रहा है यहाँ पे। तो यहाँ पे जो हमारा इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है। तो इससे हम क्या समझे, इससे हमको एक बात ये समझ में आई कि अगर हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट के बाहर रखा है, अगर हमारा चार्ज ऑब्जेक्ट के बाहर रखा है
तो उसमें से पास होकर जाने वाला फ्लक्स ऑलवेज 0 होगा, क्योंकि जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एंटर कर रही हैं उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उससे एमिट भी कर रही हैं। इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स, यहाँ पे कंडीशन है। ठीक है, तो ये हो गया। अब मान लीजिए ये मेरे पास एक रिंग है, ये मेरे पास एक रिंग है। अब अगर इस रिंग को मैं यहां रख देता हूं, इसके ठीक सामने, देखिए इसके ठीक सामने मैंने रिंग रख दी है। अब इसमें से भी वही केस हो रहा है, जितनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इसमें एंटर कर रही है उतनी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इससे बाहर निकल रही है। तो इससे पास होकर जाने वाला भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना है? 0, क्योंकि इनकमिंग फ्लक्स इज इक्वल टू आउटगोइंग फ्लक्स। ये हमारे पास है, ये मैंने चार्ज है जो कि आपका ऑब्जेक्ट के बाहर रखा है। अब देखते हैं कि अगर मैं चार्ज को ऑब्जेक्ट के अंदर रख दूं तो क्या होगा। चलिए कोई बात नहीं, इसलिए मैंने ऐसा वाला ऑब्जेक्ट लिया है जिसको मैं इजीली ओपन कर सकता हूं, तो मैंने इसको यहां पे ओपन कर लिया। अब ये हमारे पास क्या, अब मैं क्या करता हूं, इसके अंदर चार्ज को रख देता हूं। अब देखो चार्ज इसके अंदर आ चुका है इस तरीके से, ये हमारे इसके अंदर चार्ज आ गया, आप देख सकते हैं। अब चार्ज इसके अंदर है फ्रेंड, चार्ज इसके अंदर आ चुका है। तो अब इसमें से क्या होगा, नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना हो जाएगा? Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट, क्योंकि चार्ज इसके अंदर है। आप इसको एज ए गॉसियन सरफेस कंसीडर कर सकते हो। अब हमारा जो चार्ज है ना वो इसके अंदर है। अब आप ये नहीं बोल सकते कि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग, क्यों? अब चार्ज इसके अंदर है, इससे इलेक्ट्रिक फ्लक्स केवल बाहर निकलता है, आउटवर्ड सरफेस। देखो ये हमारा सरफेस है, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा, इससे इलेक्ट्रिक फील्ड बाहर निकलेगा। तो यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा बाहर निकल रहा है, मींस इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा बाहर की तरफ आ रहा है। तो अब हमने क्या करा, अपने चार्ज को इसके अंदर आके रख दिया, तो यहां पर अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स 0 नहीं होगा। तो हमको क्या समझ में आया, अगर चार्ज ऑब्जेक्ट के बाहर है तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग होगा, और अगर मैं चार्ज को ऑब्जेक्ट के अंदर रख देता हूं तो मेरा फ्लक्स 0 नहीं होगा। ठीक है, तो ये आप देख सकते हैं, ये हमारे पास है इस तरीके से। और सेम चीज अगर मैं इसके साथ भी करता हूं, अभी ये यहां पे रखा था तो इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग था, लेकिन अगर मैं चार्ज को इसके अंदर रख दूं, देखो फ्रेंड्स मैंने चार्ज को ठीक इसके अंदर रख दिया। अब चार्ज ठीक इसके अंदर है, अब ये यार थोड़ा बल्ब है तो बड़ा चार्ज हो गया, ये पॉइंट चार्ज होगा। अब ये चार्ज इसके अंदर है, तो इसका मतलब क्या है कि इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसकी बाउंड्री से पास हो रहा है। इलेक्ट्रिक फील्ड केवल इसकी बाउंड्री से ही पास होगा। देखो चारों तरफ बाउंड्री है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड केवल ऐसे रेडियली इसकी बाउंड्री से पार होगा। तो यहाँ पे इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, नॉट इक्वल टू 0। यहाँ पे भी इलेक्ट्रिक फ्लक्स अब 0 नहीं होगा। लेकिन अगर इसी चीज को मैं यहां रख दूं तो अब इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो जाएगा, क्योंकि इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग। तो बात समझ में आ गई है। कहने का मतलब यह है फ्रेंड्स कि अगर आपका चार्ज ऑब्जेक्ट के बाहर रखा है तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स हमेशा 0 होगा, और अगर चार्ज ऑब्जेक्ट के अंदर रखा है तो Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट हो जाता है। अब ठीक उसी तरीके का यह हमारे पास एक कोन है, बर्थडे कैप है ये। अगर फ्रेंड देखो, अगर मैं इस चीज को ऐसे करके रख देता हूं, अगर मैं इस चीज को, चलो हम ऐसे करके रख लेते हैं कि ये हमारे पास है। अगर मैं इसको यहां पे रखता हूं तो अब देखो चार्ज बाहर है, चार्ज फ्रेंड्स बाहर है, और ऑब्जेक्ट यहां रखा है, तो इसमें से इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो रहा है। भाई जितना फ्लक्स इसमें एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। जितना फ्लक्स यहां से एंटर कर रहा है उतना ही फ्लक्स यहां से बाहर निकल जाएगा। इनकमिंग इज इक्वल टू आउटगोइंग हो जाएगा। तो यहाँ पे भी नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स आपका 0 हो रहा है। लेकिन अगर मैं इस चार्ज को एनक्लोज कर दूं, देखो इस चार्ज को मैंने इसके अंदर कर दिया, तो अब हमारे पास क्या होगा, यहाँ पे अब आपका जो फ्लक्स हो जाएगा वो हो जाएगा Q एनक्लोज अपॉन एप्सिलॉन नॉट। अब आप कहेंगे सर लेकिन होगा कितना, या अब फ्लक्स की वैल्यू भी होती है कुछ, कितना होगा, है ना, Q एनक्लोज बाई 6 होगा, Q एप्सिलॉन बाई 8 होगा, कितना होगा। तो उसको निकालने का तरीका मैंने आपको बताया है कि अगर आप कोन में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो तो कैसे निकलेगा, अगर आप स्फीयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल लो कैसा निकलेगा, और अगर आप किसी क्यूब में से या आप किसी हेमीस्फीयर में से इलेक्ट्रिक फ्लक्स निकाल दो तो कैसा निकलेगा। उसके लिए आप जाके मेरी लाइव क्लासेस को देख सकते हैं, है ना। मैं आपको बस ये समझा रहा हूं कि अगर चार्ज
अगर चार्ज बाहर है तो आपका जो नेट इलेक्ट्रिक फ्लक्स है वो 0 है, और अगर चार्ज किसी के अंदर है तो हमारा जो फ्लक्स होता है वो Q नॉट अपॉन एप्सिलॉन नॉट के बराबर होता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो ये था आज का हमारा डेमोस्ट्रेशन। आप आई थिंक आपको समझ में आ गया होगा फ्लक्स क्या होता है। अगर आपको इस टाइप के और भी वीडियोस चाहिए जिसमें मैं बता सकूं डिटेल में, है ना, विद डेमो की, और आपको थोड़ा सा फील करा सकूं इलेक्ट्रोडायनेमिक्स को, तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं, है ना। ऐसी मैं और भी वीडियोस लेके आऊंगा सॉलिड स्टेट फिजिक्स के लिए कि लैटिस कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, है ना, इंटरप्लेनर डिस्टेंस को कैसे विजुअलाइज कर सकते हैं, रेसिप्रोकल लैटिस, ये सब चीजों के ऊपर भी अगर आपको वीडियो चाहिए तो आप मेरे को कमेंट बॉक्स में जरूर बताइए, है ना। मैं पूरी कोशिश करूंगा, लेकिन हाँ वीडियो थोड़ा रुक के आएंगे क्योंकि इन वीडियोस को बनाने में थोड़ा टाइम लगता है। ठीक है फ्रेंड्स, तो आई होप आपको ये चीजें समझ में आ रही होंगी। फ्रेंड्स कमेंट बॉक्स में जरूर बताना कि आपको आज का ये वीडियो कैसा लगा। अगर आप और भी चाहते हैं तो लाइक जरूर कर देना और कमेंट जरूर कर देना। तो फ्रेंड्स मिलते हैं आपसे अपनी नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए थैंक यू, कीप लर्निंग एंड बाय बाय।